नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको गृहस्थी के कुछ 12 नियम बताने वाला हूँ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि आपकी वास्तु पूरी वास्तु के हिसाब से है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलने में देरी मिलती है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में। तो उसका क्या कारण हो सकता है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये नियम बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसके साइड में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कीजिएगा। गृहस्थी के नियम दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में अगर आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिससे कोई ग्रह का दोष आपको लगता है, तो आपका वास्तु भी अगर ओके है तो आपको ओके वास्तु के रिजल्ट मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि वो ग्रह अगर उसको दोष लगा है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला नियम ये है दोस्तों कि सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त होता है शाम के टाइम पे, उस वक्त आपको कुछ चीजें दूसरों को नहीं देना है। वो है दूध, दही और प्याज। दूध, दही और प्याज, ये जो 3 चीजें हैं दोस्तों, ये सूर्यास्त के समय पे आपको किसी को भी देना नहीं है। जब भी आप घर में दिया लगाओगे शाम के टाइम में, उसके बाद में ये चीज आपको, अगर कोई आता है, आपका पड़ोसी आता है, यार मेरे घर में गेस्ट आए हैं, दूध नहीं है, दूध दीजिए, तो शाम के टाइम में ये देना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो चीजें हैं इसमें दूध दही जो है ये व्हाइट कलर में है। व्हाइट कलर की चीजें जो घर का मुख्य व्यक्ति है उसको शाम के टाइम पे नहीं खानी चाहिए। यानी कि मेनली जो है व्हाइट हम राइस लेते हैं, वैसे डाइट में भी कहते हैं कि रात में राइस नहीं खाना चाहिए, लेकिन राइस जो है वो सिंपल राइस नहीं खाना है आपको, ओनली राइस। उसमें आप दाल मिला सकते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो, या फिर खिचड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट राइस नहीं खाना है या दही नहीं खाना है रात में, जो कि व्हाइट कलर में है। आप दूध ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा केसर डालिए ताकि उसका कलर व्हाइट नहीं रहेगा। इसलिए रात में जो हम दूध लेते हैं वो केसर दूध लेते हैं। उसके दोनों पर्पज है, एक तो वो व्हाइट नहीं रहता है और केसर हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है, आपको ऊर्जावान बनाने के लिए। तो रात में व्हाइट चीजें नहीं खाना है। जो घर का एटलीस्ट मुख्य पुरुष है उसने ये नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है। महीने में एक बार कोई भी मिठाई आप आपके काम की जगह पर लेके जाइए। यानी आप ऑफिस में काम करते हो या फिर आपका शॉप है या कोई बिजनेस है, वहां पे जितने भी आपके कलीग्स है, आपके एम्प्लॉय है, उन सबको आप मिठाई, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि शॉप से ही लेके जाना है, जो भी आपको पॉसिबल है, समझिए आप किसी मंदिर गए, वहां से प्रसाद लाइए, वो प्रसाद बांट दीजिए, वो भी चलेगा। वो प्रसाद कुछ भी हो सकता है, खड़ी शक्कर हो सकती है या कुछ भी, या फिर मिठाई आपको पॉसिबल है, मिठाई लेके जा सकते हो, कोई त्योहार है, कुछ है, ऐसे मौके देखकर आप ये चीजें बदल सकते हो। लेकिन महीने में एक बार ये मीठा आप जरूर खिलाइए। जहां पर आप काम करते हो वहां के आपके एम्प्लॉयज या फिर आपके कलीग्स, आपके बॉस, उन लोगों को मिठाई जरूर खिलाइएगा। मीठा कुछ ना कुछ जरूर खिलाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है आपकी ग्रह स्थिति मजबूत होने में आपको बहुत मदद मिलती है और आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें की रुकावटें कम होने लगती है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। महत्वपूर्ण बात है, रात में रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखना है। रसोई में रात में झूठे बर्तन नहीं रखना है आपको, ये साफ करके ही रखना है। कभी भी अगर आपको रात में वैसा रखने का कोई टाइम आया ही तो उसको जो भी झूठा लगा हुआ है वो सब आपको निकालना है, जस्ट पानी से वॉश करके वो रख देना है। बाद में आप सवेरे अलग से वॉश कर सकते हो, लेकिन झूठे बर्तन रात भर रसोई में नहीं रखना है। खास करके तवा या कढ़ाई होगा तो उसको रात भर नहीं रखना है, वो क्लीन करके प्रॉपर जगह पर रख देना है। मैंने मेरे दूसरे वीडियो में बताया है कि तवा और कढ़ाई कैसे रखना है, किचन के कुछ नियम जो है उसमें। घर में जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के वहां पर आपको कभी भी डस्टबिन नहीं रखना है, कूड़ादान। अब आप कहोगे कि यार फ्लैट्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, बाकी कहां पर रखें। अगर पॉसिबल नहीं है, आज के लाइफस्टाइल में आपको वहीं पर रखना पड़ रहा है, तो आपको कूड़ादान ऐसा रखना है कि वो बंद रहे और उसमें का कचरा उसमें डालते वक्त आजू बाजू में ना गिरे, दरवाजे के पास में।
क्योंकि कूड़ादान यहाँ से रखने में, यहाँ पर रखने से होता क्या है, एक तो घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उस पर तो इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जो पड़ोसी होते हैं हमारे, तो पड़ोसियों के साथ में हमारे रिलेशन मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ अनबन लगी रहती है पड़ोसियों के साथ में। इसलिए कूड़ादान अगर आप मुख्य द्वार में रख रहे हो तो उसको बहुत क्लीन और अच्छा रखिए, उसमें स्मेल नहीं आना चाहिए, डेली उसको क्लीन कीजिए। इतना आपको पहले तो रखना ही नहीं है, अगर रखना है तो उसको क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, या ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो है, घर में एटलीस्ट सवेरे के टाइम पे मंत्र पठन या फिर कुछ नाम स्मरण होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नाम, मंत्र, स्तोत्र या नाम स्मरण, इससे क्या होता है कि घर में जो ऊर्जा बनी रहती है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी बनती है। आपको अगर पॉसिबल नहीं है उतनी देर बैठ के करना, तो आप क्या कीजिए कि आपके मोबाइल पे, आपके टीवी पे आप कुछ ऐसे मंत्र या स्तोत्र रख सकते हो, या फिर मेरे चैनल में एक मंत्र स्तोत्र का प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आप प्ले कीजिए एवरी मॉर्निंग और इवनिंग। तो उसमें जो श्री सूक्त है, गणपति अथर्वशीर्ष है, जो भगवान हनुमान जी का एक स्तोत्र है, तो ये स्तोत्र घर में बजाने के मतलब जब आप लगाओगे तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए घर में, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो नाम स्मरण बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। आपके कुंडली दोष से आपको राहत मिलने में, कुंडली दोष रहेगा लेकिन उसका इम्पैक्ट आपका कम होता है जब तक आप उसके उपाय नहीं करते हो। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आप हमेशा आपके गुरु का स्मरण करते हो। इसलिए हर सवेरे तो आप जरूर, मैं कहता हूँ वो प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल में स्तोत्र का, वो प्लेलिस्ट आप जरूर लगाइए एवरी मॉर्निंग, या फिर आप खुद बोलिए, वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप वो प्लेलिस्ट लगा सकते हो। इसके बाद में जो है दोस्तों, महीने में एक बार मिश्री युक्त खीर आपको बनाना है। ये मिश्री युक्त खीर जो है, ये मिश्री युक्त खीर आप खुद तो खाइए, आपके घर में सभी मेंबर ने खाना है। सबसे पहले ये खीर बनाने के बाद आप भगवान को नैवेद्य दिखाइए मिश्री युक्त खीर का, और फिर घर में सभी ने खाना चाहिए। इसको बहुत अच्छा माना जाता है मिश्री युक्त खीर को खाना। बिस्तर पे बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से होता क्या है दोस्तों, कि घर में अशांति, दरिद्रता, ये चीजें चालू होती है बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से। दोस्तों यहाँ पर हम सोते हैं, वहीं पर बैठ के अगर खाना खाएंगे तो ये राहु ग्रह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, जिससे आपके घर में अशांति या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होते हैं ये चालू होते हैं। इसलिए बिस्तर पे बैठ के खाना खाना मोस्टली अवॉइड ही करना है, वैसा करना नहीं है। आप जो भी फल खाओगे उस फल के छिलके आप अगर किसी प्राणी को खिलाओगे तो आपको उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप वो कचरे में फेंकने से अच्छा किसी प्राणी को खिलाइए, क्योंकि फल जो होते हैं वो किसी न किसी ग्रह का प्रतीक होते हैं, तो उस ग्रह की शांति आपको मिलेगी। अगर आप आपके फल के जो छिलके हैं वो गाय को खिलाओगे तो बहुत ही अच्छा है, या फिर कोई और प्राणी भी है तो उसको खिलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये प्राणी को खिलाइए फल के जो छिलके हैं, वो जो भी आप फल खाओगे उसके छिलके। रात में सोने से पहले जो है एक बाल्टी पानी आपको बाथरूम में भर के रखना है। एक बाल्टी पानी बाथरूम में भर के रखना है, या किचन में रख सकते हो आप। ये पानी आप सवेरे फेंक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रात भर पानी रखना है बाथरूम में एक बाल्टी। अगर वो आपका बाथरूम में आप ब्लू कलर की बाल्टी रखते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो एक बाल्टी पानी भर के रखिए और सवेरे इसको आप चाहे फेंक दीजिए या इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कुछ निगेटिविटी नहीं रहती है। ये इसलिए है कि वो घर में जो ऊर्जा है उसको एक लेवल पे स्टेबल करता है और घर में ज्यादा अनबन नहीं होती है। इसके लिए ये उपाय आपको करना है। घर में मकड़ी का जाल जमा नहीं होने देना है। ये मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है कि मकड़ी का जाल जो है वो बहुत निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, तो मकड़ी का जाल नहीं होने देना है। ये अच्छा नहीं होता है घर में होना, ये ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो है
घर में एक बार सेंधा नमक से आपको पोछा लगाना है और ये गुरुवार के दिन नहीं करना है, ध्यान में रखिए। गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको घर में पोछा नहीं लगाना है। अगर लगा रहे हो तो उसमें सेंधा नमक नहीं डालना है, बाकी पूरा दिन आप ये कर सकते हो और ये बहुत अच्छा उपाय है। पूजा स्थल में आपको 1 लोटा जल भर के रखना है। पूजा स्थल जो है आपका पूजा घर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर एक लोटे में, कॉपर का लोटा जो होता है उसमें जल भर के आपको रखना है। आप कलश रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एक कॉपर का लोटा भर के वहां पर जल भर के रखिए। ये आपको डेली चेंज करना है वहां पे जल। या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में समझिए पूजा घर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ऐसा एक लोटा जल भर के रखना है, कॉपर का लोटा। पूजा घर में तो रखना ही है। तो ये भी बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होने में। तो दोस्तों ये कुछ उपाय है घर गृहस्थी के, ये गलतियां नहीं करना है, या फिर इसमें जो मैंने आपको सजेशन दिए आप ये फॉलो करके रखोगे। जैसे कि ये सूर्यास्त के बाद में ये दूध दही प्याज ये नहीं देना है। आप ऑफिस में मिठाई या मंत्र पठन जो है, नाम स्मरण, जैसा मैंने कहा है, जो मेरा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मंत्र का एक, स्तोत्र का एक प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट भी अगर आप डेली प्ले करोगे तो आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशंस मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो मैंने स्तोत्र का प्लेलिस्ट बोला है उसको भी प्लीज एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। धन्यवाद।